हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट वैकेंसी जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, और उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, जो कि है आपका KVS के बारे में। आज हम PRT के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हम फिर TGT का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका फॉर्म आउट हो चुका है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट था एंड लास्ट डेट क्या है सबमिशन की 26 दिसंबर। तो बहुत से बच्चों ने फॉर्म भर दिए होंगे, जिन्होंने नहीं फिल किया है तो जाइए और सबसे पहले आप फॉर्म को फिल कर दीजिए और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे देखकर आप फिल कीजिएगा, ठीक है। PRT के लिए आपका CTET लेवल 1 होना कंपलसरी है और BEd कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। जैसे बहुत से बच्चों की क्वेरी है कि BEd कैंडिडेट्स एलिजिबल है या नहीं, तो आप जब उसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि BEd के कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल है जब तक कि कोई ऑर्डर ना आ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि BEd वाले बाहर, तो हो सकता है कि वो उसी वक्त बाहर कर दिए जाए। ये लाइन उसमें क्लियरली लिखी हुई है, अंडर द सुप्रीम कोर्ट है। ओके, तो फ़िलहाल तो भी ऐसा कुछ है नहीं, तो जब तक है आप फॉर्म को फिल करिए, एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बाद की बात है, ठीक, क्योंकि जब तक ऑर्डर आएगा उसका डिसीज़न तभी होगा। ओके, तो ये लाइन उसमें आप अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। ओके, इसमें 6000 की वैकेंसी आई हुई है। इसमें टोटल मार्क्स कितने का है 180। जो अब तक एग्ज़ाम आपका टोटल मार्क्स हुआ करता था एग्ज़ाम का वो 150 हुआ करता था। लास्ट 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, तब उसका टोटल मार्क्स कितना था 150 एंड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी 150 होते थे। ये अब थोड़ा चेंज कर दिया गया है सिलेबस में और इसके पैटर्न में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो अब टोटल मार्क्स हो गया 180, यानी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपके कितने होंगे 180, तो टाइम हो गया आपका 3 आवर, ठीक है। 180 हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, 180 मिनट का हो गया। ओके, तो इसमें जो है 2 लेवल हैं, आपका एक रिटर्न होगा और इसके बाद आपको पता है इंटरव्यू होता है। तो जो रिटर्न होगा वो आपका 180 मार्क्स का हो गया। ओके, एंड जो इंटरव्यू है, और इंटरव्यू में आपका डेमो टीचिंग भी होगा। आपको इंटरव्यू भी देना है प्लस क्लास में पढ़ा कर भी दिखाना है, ठीक है। डेमो टीचिंग भी होगा, जो कि इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का है और डेमो जो आपको क्लास में पढ़ाना है वो भी आपका 30 मार्क्स का है। तो टोटल हो गया 60 मार्क्स। अगर ओवरऑल हम रिटर्न और इंटरव्यू को मिलाकर देखें तो 240 मार्क्स का टोटल पेपर बनता है, ठीक है, जिसमें से आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। सिर्फ क्लियर करने से तो काम नहीं चलना, आपको मेरिट लिस्ट में आना है, मेरिट लिस्ट को करना है, ठीक है। तो 240 में से मेरिट लिस्ट तैयार होगी और तब आपका सिलेक्शन होगा। इज़ इट क्लियर? तो मीडियम जो है एग्ज़ाम का पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। ये सब बातें जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से एग्ज़ाम की तैयारी करें उनको तो पता है, लेकिन जो नए कैंडिडेट्स आते हैं उनको कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज आपकी क्या होगी, दोनों ही होगी। मोड क्या है, ऑनलाइन। इस बार ये चेंजेस भी हुआ है। प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ करते थे वो ऑफलाइन मोड में हुआ करते थे, अब जो है वो आपका CBT है, ठीक है, ऑनलाइन मोड में है। तो जिन्होंने भी अब तक कभी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है टीचिंग का, वो अपने मॉक टेस्ट की तैयारी ज़रूर करें, ठीक है। एक बार एग्ज़ाम देने से पहले आप ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर से करेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि आपका, ठीक है, एग्ज़ाम के बारे में कितने मार्क्स का है, किस टाइप का पेपर है, रिटर्न कितने का है एंड आपका इंटरव्यू एंड डेमो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो है आपका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस पता है, आपको सही स्ट्रेटजी पता है, तो ही आप आगे सिलेक्शन में आते हैं, वही बच्चे सिलेक्शन में आते हैं। ऐसा नहीं बस कुछ भी पढ़े और बिना पढ़े चले गए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किस पे फोकस करना है, सिलेबस को अच्छे से समझना है। सिलेबस जो है आपका, आप देखिए, सबसे पहले मैं सिलेबस डिस्कस करती हूँ, उसके बाद बताते हैं कि फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है, किसको सबसे पहले आपको पढ़ना है, प्रायोरिटी किसको देनी है। तो सिलेबस देखिए, आपका पार्ट 1 है जो कि आपका 20 मार्क्स का है। इसमें जनरल इंग्लिश है एंड जनरल हिंदी है, जो कि 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी का मतलब, इसमें सबसे पहले सिलेबस में आपको
पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। सिलेबस पूरा मेंशन है कि आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ आपको वहाँ पे मेंशन है। तो कंप्लीट डिटेल आपको जो है वहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएगी। ऊपर से मैं आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ दिया होगा और आपको उसके क्वेश्चंस देखने हैं, ये सबको पता है। प्लस आपको ग्रामर के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ग्रामर में भी आपको मेन क्या होनी चाहिए, आपकी वोकैब होनी चाहिए, ठीक है, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि केवीएस के एग्ज़ाम में वोकैब अच्छी पूछी जाती है आपसे, ठीक है। जनरल हिंदी में भी सेम, जो आपका गद्यांश दिया जाता है, क्वेश्चन दिए जाएंगे और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस होंगे उसमें। पार्ट 2 में देखें आपका जीए एंड सीए, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जो कि टोटल आपकी 10 मार्क्स की है, ठीक है। रीजनिंग 5 मार्क्स, कंप्यूटर 5 मार्क्स, क्लियर। अब पार्ट 3 देखें पहले, ये है आपका पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग, यानी कि आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पढ़ना है एंड पैडागॉगी पढ़ना है, ठीक। ये हो गया आपका। एंड सब्जेक्ट कंसर्न, जो कि आपका 80 मार्क्स का है, इसमें आपका अगेन इंग्लिश एंड हिंदी है, इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक। ईवीएस है, मैथ है, मैथ में ये सब है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक प्रेफर करनी है और फोकस सबसे पहले किस पे करना है। आप देखें इस पार्ट 2 को देखें पहले, जो कि 20 मार्क्स का है। इसमें देखो जीए एंड सीए है एंड रीजनिंग है एंड कंप्यूटर, टोटल 20 मार्क्स का है। तो इसकी वेटेज थोड़ी कम है, ठीक है, आपको यहाँ पे मेहनत कम करनी है, क्योंकि जीए एंड सीए जनरल अवेयरनेस अनलिमिटेड है, ये तो आपकी पहले से जो पढ़ा होगा बेसिक नॉलेज वहीं से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 10 मार्क्स के लिए 10 में भी आप मानो 5 मार्क्स हो गए आपके जनरल अवेयरनेस के, 5 हो गए आपके करंट अफेयर्स, तो उतना सब कुछ पढ़ना और इतना टाइम देना, ठीक है, तो इतना इसको टाइम नहीं देना है। जो भी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है पहले से, करंट अफेयर्स आप थोड़ा 1-2 महीने का पढ़ लेना, 1-2 मंथ का भी पढ़ोगे तो आराम से 5 में से 2 या 3 नंबर आ ही जाएंगे आपके। रीजनिंग, जो पहले से एग्ज़ाम देते हैं, रीजनिंग एक ट्रिक है, ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ट्रिक आनी चाहिए, वो पूरा ट्रिक के बेस पे है। जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनको प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन्हें यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा, और जिन्होंने ट्रिक्स को देखा है, समझा है, उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, शायद उन्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर आराम से 5 में से 3-4 आ ही जाएंगे उनके। कंप्यूटर भी बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, जिसने बेसिक कंप्यूटर सीखा है, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, तो उन्हें पढ़ने की तो ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे, वो 5 में से यहाँ पे भी 3 या 4 नंबर ले आएंगे। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे पार्ट 2 में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। इसको अगर आप बाद के लिए भी छोड़ के चलेंगे या अपनी बेसिक पहले से ही जो नॉलेज है उस पर भी छोड़ के चलेंगे, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। 20 में से 15 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं ये पार्ट 3, जिसकी वेटेज बढ़ा दी गई है। अब तक ये 20 नंबर का आया करता था, पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए इसकी वेटेज 20 मार्क्स की थी, यहीं पे मार्क्स बढ़ गए हैं। जो ये 180 का हुआ है, मार्क्स यहीं बढ़ गए हैं आपके, इसको कम कर दिया गया है। पहले ये 10-10 मार्क्स की आया करती थी, लेकिन अब इसे 5-5 करके वेटेज यहाँ बढ़ा दी गई है, ठीक है। अब ये 60 मार्क्स की है, इसे आप नहीं छोड़ सकते। सबसे पहली प्रेफरेंस अगर मेरी माने तो आप इसको दीजिए, ठीक है। ये कवर होना चाहिए आपका 60 में से, तो मैं अगर लाने वाले तो 60 में से 60 भी ले आएंगे, ठीक है, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। नहीं तो 50 तो आपको लाने ही लाने, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस पे फोकस करिए, इस पे पूरी मेहनत करिए, ठीक है, कुछ भी मत लेफ्ट करिए। पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी एंड पैडागोगी आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। सारा जो डिटेल है वो आपको PDF में मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसके लिए आप कोई भी YouTube चैनल, बहुत अच्छे YouTube चैनल हैं, वहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बुक्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ से इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। ये पढ़ने से नहीं होगा, पैडागोगी जो है ना वो पढ़ने से नहीं होगा, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से होगा कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। क्योंकि कई बार इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, हमें लगता है ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, लेकिन उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सही क्वेश्चन क्या है, वो आपको प्रैक्टिस करने से आएगा, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत होता है इसमें, ऑप्शन में बिल्कुल सेम से दिए होते हैं, हमें लगता है ये होगा बट वो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली प्रैक्टिस जो आपको स्टार्ट करनी है ना, सबसे पहले जो फोकस करना वो ज़्यादा वेटेज वाले पे।
बात समझ आ रही है? इसको उठाना है आपको सबसे पहला सब्जेक्ट बिना सोचे समझे। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्ट कंसर्न। सीधे सीधे 80 मार्क्स का आ रहा है सब्जेक्ट कंसर्न भी आपका, ठीक है, 80 मार्क्स। अब सब्जेक्ट कंसर्न में देखिए अगेन इंग्लिश एंड हिंदी है, यानी यहाँ पे जो वेटेज इंग्लिश और हिंदी की भी बराबर है। एटलीस्ट मान के चलिए 10 मार्क्स की यहाँ पे, तो 10 और 15 मार्क्स की इंग्लिश यहाँ पे भी आएगी और हिंदी भी आएगी। तो आपको इंग्लिश और हिंदी की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। 20 नंबर तो मान के चलिए इंग्लिश है और 20 नंबर हिंदी है, तो वेटेज है इसकी भी। इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको कंप्लीट ग्रामर होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको एक बुक प्रेफर कर देती हूँ जहाँ से अगर आपका कोई भी सेक्शन वीक है, जैसे कि आपको एंटोनिम नहीं पता, सिनोनिम्स नहीं पता, फ्रेजेस नहीं पता, इडियम्स नहीं पता, तो वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी ग्रामर तो मुझे लगता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये तो सभी को पता है। टेंस के बारे में आप टेंस को देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रपोजिशन वगैरह बहुत कॉमन चीज़ है जो छोटी क्लास से आता जाता है, लेकिन वोकैब थोड़ा आप एंटोनिम, सिनोनिम इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं बुक जो कि है एसएससी की किरण पब्लिकेशन की बुक है, एसएससी की है, जनरल इंग्लिश की है। इसमें सारे टॉपिक इंक्लूड हैं, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, 4500 प्लस क्वेश्चन है, तो आप इसको कम और ज़्यादा करके पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग इसे पढ़ सकते हैं। ईजी से टफ तक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बुक आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसी बहुत सारी जनरल की बुक हैं, जनरल इंग्लिश की आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी कहीं से भी, सिर्फ आपका टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, ठीक है। कहीं से भी टॉपिक उठा लिया, इडियम और फ्रेजेस कहीं से भी पढ़ लीजिए, सारे वही होते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई इंग्लिश की। हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए भी ये बुक है आपकी सामान्य हिंदी की, ठीक है। ये है आपकी राजपाल सिंह की। इसमें भी सारे टॉपिक्स इंक्लूड है, लिंग, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सब कुछ, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम सब कुछ है, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा, कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ने से नहीं, ये आपकी बेसिक नॉलेज होती है। जो पहले से पढ़ा होता है ना वही काम आता है, क्योंकि कितना भी पढ़ लो वो पहले वाला ही काम आएगा जो आपकी बेसिक नॉलेज है, ठीक है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश को लेफ्ट नहीं करना है, इसको आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। अगर किसी का भी कोई वीक सेक्शन है हिंदी इंग्लिश में, आपको मान लो टेंस नहीं आता, तो टेंस पे मेहनत करनी है, क्लियर। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कंसर्न में ईवीएस की। ईवीएस में अगर आप सिलेबस देखेंगे, केवीएस का सिलेबस देखेंगे तो बहुत इजी सिलेबस दिया हुआ है। क्लास 5th का जो है, 3rd, 4th, 5th का जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि फूड एंड फैमिली, शेल्टर है, थिंग्स अराउंड अस हैं, ये चैप्टर आपके मेंशन हैं ईवीएस में। लेकिन आपको सिर्फ उतना पढ़ के नहीं जाना है, क्योंकि ईवीएस की भी वेटेज मान के चलिए यहाँ पे 20 मार्क्स की तो एटलीस्ट है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें आपका पता है साइंस भी आ गया, फिज़िक्स के क्वेश्चन भी आ गए हैं, सोशल साइंस भी आ गया है, पॉलिटिक्स के भी क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये है आपकी ईवीएस, ठीक है। तो ईवीएस के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, या प्रैक्टिस सेट ले लेंगे आप। मैं आपको एक प्रैक्टिस बुक भी दिखाऊंगी, उसमें भी ईवीएस के क्वेश्चंस का अच्छा कलेक्शन है, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उसमें पूरा कलेक्शन है, तो आप वहाँ से तैयार करें। क्योंकि ईवीएस में आप मान लो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, एक तरह से जनरल नॉलेज का ही चैप्टर है ये, ठीक है। सारे सब्जेक्ट का कंबाइंड इसमें आ सकता है, आप इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। केमिस्ट्री भी पूछेंगे, फिज़िक्स भी पूछेंगे, सब कुछ। तो ईवीएस को ध्यान रखेंगे कि सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, इसको आपको एक्स्ट्रा मान के चलना है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ भी यहाँ पे मान लीजिए 20 मार्क्स की आएगी, ठीक है। मोर देन 20 हो सकता है, बट हम मान के चलते हैं 20। तो मैथ में भी जो सिलेबस डिफाइंड है, ये जो मैंने मेन लिख दिया है, ठीक है। और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जो कि मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, बट मेन ज्योमेट्री आपको पूरा पढ़ना है। ज्योमेट्री में इन द सेंस कि आपको सरफेस एरिया भी पढ़ना है, वॉल्यूम। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं ज्योमेट्री के वो आए हैं सरफेस एरिया पे एंड वॉल्यूम पे। तो सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जितने भी शेप्स हैं आपके, सिलेंडर है, स्फेयर है, ये सब कुछ कवर करना है आपको, सब कुछ। क्योंकि
आपको जो मैथ का सिलेबस है बहुत क्लैरिफाई करके नहीं लिखा है, तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ना है उसमें। अर्थमेटिक की बात करें तो वहाँ लिख दिया है सिर्फ अर्थमेटिक, बट अर्थमेटिक में आपको सब कुछ पढ़ना है। जो आपका नॉर्मल अर्थमेटिक आता है अलजेब्रा टाइप, वो भी पढ़ना है। इसके अलावा आपका नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में सब कुछ पढ़ना है आपको। एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो छोड़ना कुछ नहीं है आपको, ठीक है। और क्या होता है इसमें आपका नंबर सिस्टम में, डेसिमल, फ्रैक्शन, सब कुछ देखना है आपको, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है इसमें। स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना और डिवीज़न वाले होते हैं क्वेश्चन, वो सारा देखना है। मेज़रमेंट, आपको एंगल्स निकालने आने चाहिए, ठीक। तो ये बात हो गई आपका सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। जो आपको आता है उसे लेफ्ट करना है, जो नहीं आता उस पर मेहनत करनी है आपको। एक नोट दिया हुआ वहाँ पे पर्टिकुलरली कि जो आपको बुक पढ़नी है वो 1st to 5th और 6 to 8 तक का पढ़ना है। आपको पढ़ना 6 to 8 तक का है, बट जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो क्लियरली लिखा हुआ वो अप टू 12th क्लास तक होगा। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको 5th क्लास से 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, साइंस, सब कुछ, ठीक है। अगर आपने 5th से 12th तक के सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक। तो आप लेवल ध्यान रख के चलेंगे कि पीआरटी का है तो 8th क्लास तक आपको नहीं रहना है, 10th तक भी नहीं रहना, आपको 12th तक तो ज़रूर जाना है अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। 12th तक प्रैक्टिस करेंगे। इसका मैंने बता दिया, इसका भी बता दिया, और ये भी आपका क्लियर है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी तो कॉमन है, आप एक जगह पढ़ेंगे तो दोनों जगह अटेंड हो जाएगा। तो ये था आपका सिलेबस के बारे में, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी सिलेबस आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तो मैं आपको एक प्रैक्टिस बुक भी प्रेफर करती हूँ। ये है प्रैक्टिस बुक, ठीक है, स्टूडेंट एंड पब्लिकेशन की है। इस बुक को मैंने प्रेफर किया हुआ है। इसमें क्वेश्चंस का कलेक्शन बहुत अच्छा है, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको हिंदी के भी क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी क्वेश्चन है, ईवीएस के भी अच्छा कलेक्शन है, ठीक है। 25 प्रैक्टिस सेट है और 3 क्या है आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं इसमें। तो कलेक्शन बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, ऐसा कोई मैं पर्टिकुलरली इसको नहीं बोल रही कि आप इसी को प्रेफर करें, ये मेरा पर्सनल है। बट आप चाहें तो कोई भी प्रैक्टिस सेट को प्रेफर कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट भी ज़रूर दीजिएगा। क्लियर है? तो आई थिंक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लिए। फिर भी कुछ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो जल्दी से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फॉर्म नहीं फिल किया तो फॉर्म करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।